बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर नींद की कमी रहे बच्चों में और बड़ों में तो उससे क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। बच्चों में और बड़ों में नींद की कमी बहुत से जिस्मानी और दिमागी सलाहियतों के हवाले से मसाइल पैदा करती है। इस हवाले से इंटरनेशनल एक स्लीप रिसर्च जर्नल है, उसने एक तहकीक की जिसमें उसने ऐसे बच्चों को 10 बच्चों को शामिल किया जिनकी पहले नींद अच्छी थी और रूटीन की थी और उनकी दिमागी सलाहियतें बेहतर थीं। फिर उसको उन्होंने 2 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। एक वो बच्चे जिनको प्रॉपर नींद दी गई और एक ग्रुप वो था बच्चों का जिसमें कायदा उनकी नींद को डिस्टर्ब किया गया या नींद किसी तरीके से लेने नहीं दी या पूरी नींद नहीं करने दी गई। और उसके बाद उतने दिन की स्टडीज़ के बाद उन्होंने उन बच्चों को कुछ टास्क दिए जो हल करने के लिए, मसलन उनको सबसे पहले तो तस्वीर मुख्तलिफ दिखाएगी, जैसे बच्चों की तस्वीर हैं जो कुछ ऐसी तस्वीर हैं जो दिल को खुश करती हैं या जिनको देखने से अच्छा लगता है, और फिर कुछ ऐसी तस्वीर जिससे बच्चे खौफ खाते हैं, शार्क या दूसरे कुछ ऐसे जानवर वगैरह। तो उसके बाद देखा गया कि उन बच्चों के जो रद्द अमल था, मनफी रद्द अमल, उसमें ज़्यादा इजाफा हुआ। फिर उनको कुछ टास्क हल करने के लिए दिया गया, जैसे पज़ल को दुरुस्त करना। उसमें एक आसान टास्क था और एक मुश्किल टास्क था। तो अमूमी तौर पे होता है कि आसान टास्क के बाद बच्चे खुश होते हैं, अपनी पसंदीदी का इजहार करते हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ कि बच्चों ने आसान टास्क में भी अपना मनफी रद्द अमल ज़्यादा दिया और मुश्किल टास्क में जो मनफी रद्द अमल था उसकी शिद्दत मज़ीद बढ़ गई। तो उससे उन्होंने अंदाज़ा किया। और इसके अलावा उनकी जो पढ़ाई और दूसरी चीज़ों की तरफ कंसंट्रेशन थी उसमें भी जो है कि नुमायाँ कमी। अब इसमें अगर हम देखें तो बच्चों में जो स्लीप की डिप्रीवेशन या स्लीप की कमी से जो मसाइल पैदा होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे मुतासर होते हैं वो है बच्चों की जिस्मानी और दिमागी सलाहियतों में नुमायाँ कमी, जैसे कद का रुक जाना, वज़न ना बढ़ना या वज़न का कम हो जाना, और बाज़ का वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, यानी मोटापे का शिकार हो जाना। इसके अलावा बच्चों में चिड़चिड़ापन, हर वक्त बच्चे का रोते रहना या ज़िद बहुत ज़्यादा करना या वो ख़ास चीज़ खाने के लिए ज़्यादा ज़िद करना, और दूसरे बच्चों से लड़ाई या सोशल इंटरेक्शंस का कम हो जाना या सोशल डिस्टेंसिंग कम हो जाना। इसके अलावा पढ़ाई में तवज्जो की कमी, अपने ग्रेड में कम हो जाना, जो बच्चे पहले लायक थे उनमें पढ़ाई की तवज्जो कम होने की वजह से वो अपने ग्रेड में पीछे रहना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा दिल ना लगना, स्कूल में भी अक्सर बच्चों की फिर शिकायत आना शुरू हो जाती हैं कि बच्चा जो है कि अपनी टीचर की बात को सुनता नहीं है, कंसंट्रेट नहीं करता और उसको जो चीज़ टीचर बताती है उसको पिक नहीं करता। इसके अलावा अपने क्लास फेलोज़ के साथ और बहन भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ों में इजाफा। उसके साथ साथ जब नींद की कमी होती है तो बच्चों की क़ुव्वत मदाफ़त में भी कमी हो जाती है और फिर बच्चे मुख्तलिफ इन्फेक्शंस और बीमारियों का शिकार होना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो पहले ही थोड़े बहुत ज़हनी मसाइल का शिकार, जैसे ऑटिज़म के बच्चे हैं, ADHD है, या समटाइम जो CP चाइल्ड हैं, तो उनके मसाइल मज़ीद बिगड़ जाते हैं और उनमें ज़्यादा शिद्दत आ जाती है। अब आपने बड़ों में देखा हो तो बड़ों में आजकल पूरी दुनिया में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं वो स्लीप डिप्रीवेशन को हथियार के तौर पे भी या इन्वेस्टिगेशन टूल के तौर पे भी इस्तेमाल करती हैं और बहुत से मुल्ज़मान को या मुजरमान को नींद नहीं प्रॉपर लेने देती इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और इसे सज़ा के तौर पे भी
और बहुत सी चीज़ें उनसे उगलवाने के लिए या रोग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह के जो बच्चों में मसाइल हैं, इससे मिलते जुलते ही बड़ों में मसाइल पैदा होने के साथ साथ उनके दिल के मसाइल, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, शुगर का बढ़ जाना, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, दिल के दौरे, फालिज और हत्ता के खुदकशी का रुझान और जराइम का बढ़ना। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर अल्लाह ताला की एक ही नेमत को हम डिस्टर्ब करते हैं और उसका प्रॉपर तरीके से फ़ायदा ना उठाएं या उसको इस्तेमाल ना करें, तो उससे हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए और इस दुनिया के लिए और इस माशरे के लिए कितने मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो हमें ये करनी है कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर नींद दें, उनको बार वक्त पे सुलाएं और उनकी ताकि सेहत का भी ख्याल रहे, उनकी पढ़ाई में भी वो डिस्टर्ब ना हो और ज़हनी मसाइल का शिकार ना हो। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।